जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से हर दिन आपको ये सेशन चलाया जाता है और तगड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज भी बड़ा ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं। बहुत शानदार मॉक टेस्ट होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन आपको सिखा कर जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करते हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा। तो होगा ये कि जब भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे या नया आपके लिए क्वेश्चन कोई दिखाई देता है तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या करें, सब लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिस ग्रुप में एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तगड़ा मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आपको दिखाते हैं क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि 272 के पावर 2 क्या दिया है, दिया है 272 के पावर 2 माइनस 128 के पावर क्या है 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। अब आपने देखा होगा, एक बात सीखा होगा, क्या सीखा होगा देखिएगा, आपने सीखा होगा a प्लस बी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने सीखा होगा, बहुत पहले सीखा होगा और आपने देखा भी होगा, ठीक है। देखिए देखिएगा, अब एक बात बताइए, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 2 10 का 0, 2 और 7 1 9 10 हो जाएगा, एक कैरी, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो 4 होगा। यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, 14 3 42, 1 43 हो गया, 00 है तो 00, 43,200। फिर से एक बार देख लीजिए, घटाकर 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, माफी चाहेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल देना था। क्या निकाल देना था, इसका वर्गमूल निकाल देना था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है। क्या गलती हुई है, जोड़ने में भी गलती हुई है। देखिए 2 और 8 10 का 0 एक कैरी, 7 2 9 1 10 का 0 एक कैरी हो गया। फिर 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 1 मिलकर 3 और 1 कैरी हो गया 4, 400 हो गया। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसका वर्गमूल निकालना है। इसका निकाल देना है क्या बाबू, वर्गमूल निकाल देना है। तो 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। 12 दूना 24, 240 आपके सवाल का आंसर हो गया। 240 आपके सवाल का आंसर हो गया। 240 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे, बहुत तगड़े तरीके से सीखेंगे, है ना। सब कुछ सीखने को मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल पे चलेंगे और देखेंगे क्या कहता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है ना। अगला सवाल कहा है कि 3 बरस पूर्व एक परिवार की औसत आयु जिसमें पिता, माँ और एक बेटा शामिल है, ठीक है ना। पिता मतलब फादर, माँ मतलब मदर और बेटा मतलब सन। इनका औसत कितना दिया है, तो कहेगा कि औसत इनका दिया है 21 बरस। कितना बरस, 21 बरस। तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम तो 3 से गुणा कर देंगे तो इनका सम निकल जाएगा, तीनों व्यक्ति का सम निकल जाएगा। तो 63 हो गया। लेकिन ये कब का है, 3 बरस पहले का है। अभी का अगर कहें तो 3 बरस बाद का है, जोड़ देंगे। अभी 3 बरस इनका, 3 बरस इनका, 3 बरस इनका, 9 बरस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 साल हो जाएगा। कितना हो गया, 72 साल हो गया। क्योंकि ये जो आया था योग 63 साल, ये कब का है, तो ये आपका 3 साल पहले का सम था। लेकिन अभी का अगर निकालें वर्तमान सम
तो 3 साल इनका, 3 साल इनका, 3 साल इनका जोड़ना पड़ेगा तो 9 साल। तो फादर, मदर और सन का सम कितना हो गया? तो कहेगा कि 72 साल हो गया। आगे सवाल में बोला है कि 3 बरस पश्चात, है ना, 3 बरस पश्चात बोला है पिता और माता का औसत 38 साल हो जाएगा। फादर और मदर का औसत कितना हो जाएगा? 38 साल। 2 व्यक्ति हैं तो औसत 38 है, तो योग कैसे निकलेगा? तो 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा, ये कब का है? तो 3 बरस बाद का है। तो 3 बरस बाद का एज है, अगर सम है इतना, कितना गुणा कर देते हैं, 38 दूना कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 76 हो जाएगा। 8 दूना 16, 3 दूना 6, 7, 76 हो गया। ये कब का है? तो कहेगा ये आपका है कब का बाबू? तो कहेगा कि ये आपका है कितना? तो कहेगा कि 3 साल बाद का। तो 3 साल इनका, 3 साल इनका घटाना पड़ेगा, यानी 6 साल घटाना पड़ेगा, तब तो वर्तमान सम निकलेगा। तो घटाएंगे तो 70 साल हो गया। अब पूछा है आपसे कि लड़का जो है सन, उसका एज कितना है? तो तीनों को मिलाकर 72 है, अब फादर और मदर मिलाकर 70 है, तो तीनों में से ये घटेगा तो सन का नहीं निकल जाएगा? सन का निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? तो 72 में 70 घटाएंगे तो 2 साल, यानी बेटा अभी कितने साल का है? 2 साल का है। बेटा की उम्र कितना है? तो 2 साल है। आई होप कि बात आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। हाँ, हो गया ना? आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, है ना? आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए आगे बोला है कितना है, क्या बोला है आगे सवाल? बोला है कि 180 का एक्स वायर, 180 का होल एक्स वायर डिवाइड कितना है? डिवाइड है 60 और इंटू दे दिया है 14, ठीक है। और इसका होल का डिवाइड कितना दिया है? 9 दे दिया है, ठीक है ना। और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 24 ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास प्रयोग करिए। इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 180, ठीक है, और नीचे 60 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 14, ठीक है। ये भी डिवाइड में 9 नीचे आ जाएगा इधर क्वेश्चन मार्क इंटू 24 हो गया, ठीक है। कटे का 1 0 से 1 0, 6 से 6 3 18, 9 से 9 दूना 18, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। 3 से काटेंगे 3 8 24 हो गया, ठीक है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया? तो 7 5 35। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया? तो कहिए 7 5 35 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या होगा बाबू? आंसर हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में इसको चटका दिया, जो बड़ी आसानी से आपने इसको एक झटके में चटका दिया। कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, आराम से आपने चटका दिया, बहुत आसान था और आसानी से आपने इसको चटका दिया, ठीक ना। आगे देखिए, आगे कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या बोला है? बोला है 2 होल 1/17, ठीक ना, फिर 7/10 इंटू 1 होल 1/33, 1 होल 1/33, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 17 दूना 34, एक 35/17 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर होगा, 7 नीचे आएगा। इसको 33 1 या 33 1 और 1 ऐड करेंगे तो 34 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 33 हो गया। 17 से काटेंगे 17 दूना 34, 7 से काटेंगे 7 5 35, ठीक है। 5 दूना 10, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया। 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 होगा, नीचे 33 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 होल 1/33 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा? 3 होल 1/33 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो एक झटके में आपने चटका दिया, एक झटके में आपने चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई। बहुत आसान सवाल है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, इसमें कमी ना करें, ठीक ना। आगे देखिए, सवाल में कहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं। ट्रिक देखिएगा, शानदार ट्रिक है, ठीक है। 4 पुरुष यानी 4 मैन हैं, और कितने वोमेन हैं? तो 6 वोमेन यानी 6 महिलाएं हैं। ये मिलकर कितना दिन में काम को करते हैं? तो ये मिलकर 8 दिन में काम को करते हैं। इक्वल टू वही काम 2 पुरुष 2 मैन और कितना वोमेन? तो 9 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम को करते हैं? तो कहेगा काम को करते हैं 8 दिन में। कितना दिन में? 8 दिन में। तो बोला है सवाल में कि 18 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेंगी? 18 महिलाएं।
देखिए सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना बाबू, तो 4 मैन प्लस 6 वोमेन, इधर 2 मैन और 9 वोमेन। ये मैन इधर जाकर घटेगा तो 2 मैन हो गया, ये वोमेन इधर आकर घटेगा तो 3 वोमेन हो गया, 3 वोमेन। तो मैन और वोमेन का इफिशियंसी हो गई 3/2। अच्छा, हमको निकालना है 18 वोमेन कितना दिन में काम करेंगी। तो एक बात करिए, ये 18 वोमेन या तो इसमें इसके नीचे रख दीजिए, नहीं तो इसके नीचे रख दीजिए। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो मान लीजिए कि हम इसमें रखना चाहते हैं, तो 4 मैन है और 1 मैन एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 वोमेन है, तो 1 वोमेन एक दिन में कितने मिनट, 2 मिनट। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, इंटू 8 है तो 8 रहेगा। अच्छा, नीचे कौन काम करेगा, 18 वोमेन। तो 1 वोमेन का कितना यूनिट है, तो 1 वोमेन का 2 यूनिट है, तो 2 से गुणा कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 12 मिलकर 24 हो गया। यहाँ 8 है तो 8 रहेगा, नीचे 18 इंटू 2 हो गया। 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे 6 से काट सकते हैं, 6 3 18 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। 6 चौका 24/3 हो गया, और 24/3 का मतलब क्या हुआ, कटेगा फिर 8 होगा। 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेगा कि 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेगा कि ये काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बड़ा आसान है और एक एक झटके में चटकाने वाला है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है। आई होप कि ये सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में आगे बोला है, समझिए बात, आगे सवाल में बोला है, क्या बोला है, बोला है कि ए और बी, ए एंड बी 1500 रुपया और 2000 रुपया के साथ एक साझेदारी शुरू करते हैं। ठीक है, ए जो है, समझिए बात, ए है, फिर बी है और फिर सी है। ए जो है 1500 रुपया के साथ साझेदारी शुरू करता है, और बी जो है वो 2000 रुपया के साथ साझेदारी करता है। ठीक है, और सी जो है, सी जो है वो बाद में शामिल होता है। सी जो है वो 4 महीने के बाद 2250 रुपया के साथ साझेदारी होता है। बी सी जो है 4 महीने के बाद। तो एक बात बताइए, अगर सी 4 महीने के बाद आ रहा है तो इसका पैसा कितना दिन तक लगा रहेगा, 8 महीने तक लगा रहेगा। क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल इनटू टाइम का प्रोडक्ट ही प्रॉफिट होता है। कैपिटल यानी पूंजी और समय का गुणनफल ही उसका क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो जो भी यहाँ पर हमने लिया पूंजी और कितना टाइम, तो 8 महीना के लिए। बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, बी कहता है कि 9 महीने बाद अपने पूंजी निकाल लेता है। मतलब बी का 9 महीने तक पैसा लगा रहा, बी का 9 महीने तक पैसा लगा रहा। और ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ए के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो ए का पैसा 12 महीने तक, पूरा 1 साल तक लगा रहेगा। ठीक है ना। अब इसी को काट देंगे, पूरा का पूरा काट दीजिए, काटिए, कटेगा 1 0 से 1 0 सब में पहले कट गया। ठीक है, और आप कटाएंगे तो 3 से कटाइए, 3 7 21 और 3 5 15, 3 3 9 और 3 से 3 5 15। ठीक है, 5 से कटाइएगा 10 बार में, 5 से कटाइएगा 5 का 20, 40 बार में कट गया। और 5 से कटाइएगा 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर आप अगर 2 से काटा, इधर हो गया 120, ऐसे कर देते हैं, 12 नहीं है 120, 4 3 12 120, इधर 15 8 है 120, ये भी हो गया। जब सब कट गया तो 1:1 आ गया। अब देखिए, अच्छा आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1 1 1 मिलकर 3 यूनिट, आपके हिसाब से 3 यूनिट प्रॉफिट हुआ। जबकि सवाल में बोला है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, 900 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। आपके हिसाब से 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि सवाल में कह रहा है कि 900 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 300 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू जब 300 हो गया तो सवाल में आपसे पूछा क्या है, किसका पूछा है, तो बी का लाभ पूछा है। बी का किसका पूछा है, हाँ बी का लाभ पूछा है। तब बी का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर आया है, कितना आया 300, और यही 300 आपके सवाल का आंसर हो गया।
यही 300 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी और आपने इसको एक झटके में चटका दिया। ये बात आपको एक झटके में समझ में आ गया और कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट ही प्रॉफिट का रेशियो कहलाता है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस पर प्रॉफिट, इस पर सवाल आपसे पूछता है ना, इस पर पूंजी पर आधारित सवाल पूछता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, जैसे 1 है इंटू 3 है इंटू 5 है इंटू 9 है इंटू 11 है इंटू डॉट डॉट इंटू 99 इंटू 101। कहेगा कि बताइए कि संख्या के अंत में कितना शून्य होगा, कितना शून्य होगा। संख्या गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बता देना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, आपका एक झटके में चटका दीजिएगा। एक बात बताइए, शून्य बनाने के लिए 2 इंटू 5 चाहिए। अरे 2 में 5 से गुणा करेगा तभी तो शून्य लास्ट में आएगा। तो इसमें 5 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं पर इसमें 2 आएगा, कभी 2 कभी नहीं आएगा। सब के सब विषम संख्या है, सम संख्या 2 है, तो सम संख्या कभी इसमें आएगा नहीं आएगा। तो इसमें शून्य की संख्या 1 भी नहीं आएगा, इसलिए 0 आपके सवाल का आंसर होगा। शून्य की संख्या अंत में कभी नहीं आएगा, इसलिए आपके सवाल का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 भी शून्य नहीं आएगा, 1 भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा आसान है, कैसे चटकाएंगे देखिएगा। बोला है कि तुषार, अनुष्का और नैमिष 3 व्यक्ति हैं। तुषार है, अनामिका है और नैमिक है, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, बोला है कि इनका रेशियो 3:5:7 है। 3:5:7 है। ठीक है, आगे कह दिया है कि इनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। समझिएगा बात, इनके वेतन में वेतन का रेशियो है और इन्हीं के वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो 15% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 115%, तो 115% हमने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर 5 बोला है कि 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब क्या होता है, 110%, बहुत शानदार। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या होता है, 120%। तो परसेंट से परसेंट सब खत्म हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 3 15। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौका 20। ठीक है, तो यहाँ होगा 23 3 69, 22 5 110 और 7 चौका 28, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 14 और 2 16, 14 2 16। तो 69:110:168 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया 69:110:168 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। और पसंद अगर आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, इसमें कमी ना करें बाबू, लाइक शेयर दबा के करें, है ना, लाइक शेयर दबा के करना है। आगे सवाल में बोला है कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर एक दुकानदार को अपने माल को चिन्हित करना चाहिए ताकि चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देने के बाद 32% का लाभ अर्जित हो जा सके। समझिए बात, पहले 12% की छूट दिया जा रहा है, 12% की क्या हो रहा है, छूट दिया जा रहा है। फिर 100 कितना बोला है कि 32% की लाभ अर्जित हो रहा है, तो 132% हो जाएगा। लाभ होगा तो 132% हो जाएगा। अच्छा, पहले 32 लिखे रहिए, ऐसे लिखा रहिए, 32% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 12% की डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, यही हो रहा है। ठीक है, अब बोला है कि सवाल में बोला है कि क्या करना चाहिए, आपको अपने माल को चिन्हित करना चाहिए ताकि चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देने के बाद 32% का लाभ अर्जित हो सके। कितना आपको लाभ होना चाहिए, देखिए
12% का छूट का मतलब क्या हुआ था, 100 में से 12% घटाएंगे तो कितना होगा, 88% होगा। ठीक है, अच्छा 32% का लाभ का मतलब क्या हुआ, तो 100 में 32 जोड़ देंगे तो 132% हो गया। अच्छा आपके हिसाब से कितने की बढ़ोतरी हो रही है, आपके हिसाब से कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो कहेगा 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, तो कहेगा कितने पर बढ़ रहा है, तो कहेगा 88 पर बढ़ रहा है। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 44 दूना 88 और 2 से काटेंगे तो 50, यानी 50% आपके सवाल का आंसर हो गया। 50% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 50% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका और सरल तरीका यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई और आगे 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी। देखिए पहले 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, फिर क्या हो रही है, फिर 25% की कमी हो रही है, तब 25% की कमी हो रही है, फिर क्या हो रही है, फिर आगे 25% की वृद्धि हो रही है, आगे 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो टोटल कितना कमी या कितना बढ़ा ये बता देना है। एक बात बताइए 30% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा कि 3/10, यानी पहले 10 था अब 3 हो गया। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो पहले 4 था अब एक कम होगा क्योंकि घटा है। अच्छा यहाँ पर 13 होगा, कितना होगा 13, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है तो पहले 10 था 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। यहाँ घट रहा है तो पहले 4 था एक कम हो गया तो 3 हो गया। यहाँ भी बढ़ रहा है, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो पहले 4 था अब एक बढ़ गया तो 5 हो गया। ठीक है, अब जो कटता है कटा दीजिए, आसान हो जाएगा। 5 दूना 10, 4 चौका 16, 16 दूना 32 हो गया, यहाँ पर यहाँ हो गया 13 तिया 39 हो गया। तो पहले 32 था अब 39 हो गया, कितना बढ़ा है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कितना की वृद्धि हो दिखा रहा है, तो यहाँ 7 की वृद्धि दिखा रहा है। कितना पर, तो कहेगा 32 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा ये बता देना है। 4 से काटिए, 4 बटे 32 और 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 सत्ते होता है 175। ठीक है, 25 सत्ते होता है 175, नीचे 8 होगा, भाग देंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 15 बचेगा, तो 8 कम 8 हो जाएगा, 8 7 15, इतना होल इतना परसेंट बढ़ जाएगा। 21 होल 7/8% की वृद्धि हो जाएगी। 21 होल 7/8% की वृद्धि हो जाएगी। जबकि लगभग मान पूछा है तो 22% हम कह सकते हैं, लगभग पूछा है तो 22% हम कह सकते हैं। ऑप्शन में इतना नहीं है, ऑप्शन में इस तरह दिया है, 22% हम लगभग कह सकते हैं। लगभग वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो कहेगा कि 22% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। आसान तरीका है, इसमें बहुत बड़ी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आसान सवाल है, सबके सब आसान है, बस एक एक झटके में चटकाने की आपको देरी है। सवाल में कोई ताकत नहीं है। कह रहा है आगे कि एक ट्रेन पहली ए से बी की ओर, बी से ए की ओर आरंभ होती है, वे अपने गंतव्य पर 9 घंटे 16 घंटे बाद पहुंचते हैं, है ना। और दूसरी ट्रेन की गति क्या है, यदि पहली ट्रेन की गति 56 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है। तो देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा क्या, कि S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, यानी पहला समय बाई दूसरा समय बाई पहला समय। अच्छा पहला इसका स्पीड कितना दिया है, पहले ट्रेन की स्पीड कितना दिया है, तो कहेगा कि 56 दिया हुआ, कितना दिया है 56। दूसरे ट्रेन की स्पीड नहीं दिया है, निकालना है तो x मान लिए। पहले समय दूसरे बार समय कितना लग रहा है 16 घंटा, पहली बार समय कितना लगा था T1 कितना है तो 9 घंटा। अब देखिए 56 हो गया, नीचे x हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 चौका 16,
तो 16 14 तियाँ 42 हो गया, तो x बराबर हो गया 42, x बराबर 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, x बराबर 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में वो देखिए। बहुत आसान सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे कहता है सवाल में, आगे कहता है कि भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन है। देखिए 5/7 है, ठीक है। आगे बोला है 7/9 है, ठीक है। उसके बाद बोला है 4/5 है, ठीक है। उसके बाद बोला है 7/6 है, 7/6 है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कौन बड़ा भिन्न है कौन छोटा भिन्न है। इसका निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनके अंश और हर का अंतर निकालिए, अंश और हर का अंतर निकालिए और अंतर से अंश में भाग दे दीजिए, बात पता चल जाएगी। तो यहाँ देखिए 7 में 6 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 से 7 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 3.5 मिलेगा। अच्छा 5 और 7 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 मिलेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि चारों में कौन छोटी है कौन सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन है, तो 2.5, 2.5 का मतलब 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो गई, 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो गई, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बड़ा आसान तरीका है, सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे सटीक उपाय यही है। इस तरह के सवाल जब भी दिखाई दे तो यही तरीका अपनाइएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल में कैसे चटकाएंगे ये देखिए, समझिए। आसान सवाल है, इसमें बहुत बड़ा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है आगे ये समझिएगा, सवाल क्या कहता है ये समझिएगा। आगे कहता है कि आपको दे दिया है वैल्यू कि x का मान निकालना है, कह दिया है 52/x, ठीक है। और यहाँ कह दिया है √169 / 189, ऐसे कह दिया है, ठीक है। और इसका वैल्यू निकाल देना है 289, ऐसे इसका वैल्यू निकाल देना है। अब देखिए यहाँ है 52, नीचे x हो गया, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। 13 चौका हो गया 52, तो x का वैल्यू हो गया 17 चौका 68, 17 चौका 68 और यही 68 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 68 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही 68 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे आसान सवाल यही है जो एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए आगे देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि 40, हाँ आगे कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% 800 है, कोई संख्या का 40% जो है वो क्या है 800 है। तो सवाल में बता दिया है कि संख्या बताइए, क्या कह दिया है, कह दिया वो संख्या क्या है। तो संख्या को हम 100% मान लेते हैं। तो देखिए ना 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4 और 4 से 4 दूना 8, यानी 1% का वैल्यू हो गया 20। उस संख्या को हमने 100% मान लिया। जो संख्या निकालना है उस संख्या को हम 100% मान लेंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 2000 हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू 20 हो गया तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 2000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी बेहतर तरीके से और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान सवाल है, सबसे सरल तरीका यही है सवाल को बताने का या सॉल्व करने का, चटकाने का, ठीक है ना। देखिए एक एक झटके में चटकाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। आगे देखिए
सवाल में कहता है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3 पाँचवा है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स का 3 है तो बॉयज का 5 है। क्या कह दिया है? 3 पाँचवा का मतलब गर्ल्स का 3 है तो बॉयज का 5 है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों मिलाकर कितना यूनिट है? तो 5 और 3 मिलकर 8 यूनिट। आपके हिसाब से उस कक्षा में कितना यूनिट है? गर्ल्स और बॉयज मिलाकर 8 यूनिट है, जबकि सवाल में बोला है कि उस कक्षा में 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं टोटल। आपके हिसाब से 8 छात्र हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 40 छात्र हैं, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 8 से एक बार में 8 × 5 = 40, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। सवाल में बोला है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़का का कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 25 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 25 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सवाल में कहता है आगे कि 2 संख्याएं हैं 9:5। 2 संख्या कौन है? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। 9:5 है, 9:5 दे दिया है। उसके बाद कह दिया है कि यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। इसको 9x कह दीजिए, इसको 5x कह दीजिए। अब बड़ी संख्या कौन है? 9x। तो बड़ी संख्या में क्या बोला है? बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो हमने 9 जोड़ दिया। छोटी संख्या में क्या बोला है? छोटी संख्या में घटाने को बोला है। कितना घटाने की? 5 घटाने की। तो क्या हो जा रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है, यानी बड़ी संख्या 3 हो जाती है, छोटी संख्या 1 हो जाती है, ऐसे कह दिया है। अब क्रॉस गुणा करिए और एक झटके में चटकाइए। क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15x हो गया, -5 × 3 = 15 हो गया। ऐसे करेंगे क्रॉस, 9x + 9 हो गया। ये 9x इधर आकर घटेगा तो कितना हो गया? 6x हो गया। 15 इधर आकर जोड़ेंगे, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 15 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? तो कहेगा कि 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया? तो कहेगा कि 4 आ गया। आपसे पूछा क्या है सवाल में? पूछा है कि संख्याएं बताइए। तो x बराबर जब 4 आ गया तो 9x का वैल्यू कितना हो गया? 9 × 4 = 36 हो गया, और 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 × 4 = 20 हो गया। तो 2 संख्या हो गई, एक 36 हो गई और एक 20 हो गई। 2 संख्या हो गई, एक 36 हो गई और एक 20 हो गई, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। बहुत आसान है, सवाल को चटकाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। सवाल को चटकाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका रहेगा सवाल को चटकाने का। ये देखिए सवाल में कहा है कि यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP बराबर है, तो बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। इसका मतलब कि अगर CP और SP का रेशियो निकालिएगा तो CP हो जाएगा 7 और SP हो जाएगा 6। मतलब 7 में खरीद कर 6 में बेचिएगा, 7 में खरीद कर 6 में बेचिएगा। हानि होगी ना बाबू, कितने की हानि हो गई? 1 की हानि हो गई। कितने पे? 7 पे। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? तो भाग दे देंगे, 7 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा? तो 7 से कम 7 हो जाएगा, बचेगा 30, 7 × 4 = 28 हो गया। बचेगा फिर 20 बचेगा, 7 × 2 = 14 होगा, फिर 6 बचेगा तो 7 × 8 = 56 हो गया। लगभग 14.28% हो जाएगा। लगभग 14.28 का लॉस होगा। क्या होगा बू? लॉस होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। तो आज का सवाल बस इतना ही था।
आज का सवाल मेरे पास बस इतना ही था, इतना ही मैंने तैयार करके लाया था, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। यही टाइप और यही पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में। हाँ, आई होप कि आप बेहतर तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। आज के सेशन का हर सवाल को बेहतर तरीके से आपने सीखा होगा और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सिखाया जाए, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर दबा के कर दीजिएगा अपने जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, है ना। और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपने तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। तब तक आप सभी को आज के लिए धन्यवाद।